लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के महज 20 दिन रह गए हैं। ऐसे में चाहे सत्ता पर काबिज सरकार हो या फिर विपक्ष, हर तरफ से जनता को विश्वास दिलाने में जुटा है कि उनकी पार्टी पर भरोसा करो। जहां सारे दल एक होकर दो भागों में एकत्रित होकर इन चुनाव को लड़ने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं, वहीं बसपा पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी एकला चलो की राजनीति से के साथ इस मैदान पर उतरी है और पूरी तरह से जीत हासिल करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती बैक टू बैक रैलियां करने का शेड्यूल बना लिया है और किसी भी हाल में जीत हासिल करने के लिए जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रही है और संविधान के प्रति चलने वाली पार्टी बताकर वर्तमान सरकार के कामों की विफलताओं का भी जिक्र करेंगे। ऐसे में इसकी शुरुआत 13 अप्रैल से करेंगे। सपा सुप्रीमो मायावती 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बैक टू बैक कई रैलियों को संभावित है। बसपा सुप्रीमो हरिद्वार से इस चुनावी जंग की हुंकार भर रही है, जहां रुड़की में वह पहली रैली को संबोधित करेंगे। बताते चले कि पहले हरिद्वार के रोशनबाद में प्रचार करने का सोचा गया था, मगर अब रुड़की से वो पहली चुनावी प्रचार की रैली करेंगे। इसके बाद यूपी के 40 सीटों पर चुनाव प्रचार करने का शेड्यूल तैयार किया गया है। वहीं सहारनपुर से यूपी में लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मायावती की बैक टू बैक रैलियां होंगी। इसके बाद 15 अप्रैल बसपा सुप्रीमो रामपुर जाएंगी। इस दिन भी उनकी 2 रैलियां संभावित की गई हैं। मायावती रामपुर और मुरादाबाद सीट पर बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। 16 अप्रैल की बात की जाए तो वो बसपा की बिजनौर और नगीना में रैली होनी है। इसके अलावा 21 अप्रैल बसपा अध्यक्ष मायावती अमरोहा में, 22 अप्रैल के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, 23 अप्रैल को मेरठ, 29 अप्रैल को बदायूं, संभल और 30 अप्रैल को पहले बरेली और फिर आंवला में बसपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि इस बार कयास लगाए गए हैं कि बसपा पार्टी एम फैक्टर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब ऐसे में 40 सीटों में से 13 से 30 तारीख तक जो शहर चुने गए हैं वह कहीं न कहीं इस फैक्टर से देखे जा रहे हैं। खैर, चुनावी प्रचार में जो भी समीकरण तैयार किया गया है, यूपी की लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती हर एक लोकसभा सीट का सियासी और जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी उतार रही हैं। इसी बात उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम बल्कि बड़ी संख्या में स्वर्ण प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया है, जिससे बीजेपी के लिए भी कुछ सीटों में परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि जो इनकी रैलियों का शेड्यूल तैयार किया गया है और जिन शहरों को चुना गया है पहली बार यानी कि 13 से लेकर के 30 अप्रैल तक के बीच में, वो भी बहुत ही अहम उन 80 सीटों में बताए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहीं एक सपा का गढ़ भी है, तो मायावती की भी कुछ यहाँ पर सीटें आती हैं, यानी कि बसपा का भी गढ़ माना जाता है। और यकीनन जिस तरीके से बात की जाए तो यूपी में 2019 में भाजपा ने बहुमत हासिल किया था, अगर देखा जाए कई सीटों पर जो आई थी, और अब जब बसपा की बात आती है तो बसपा इस बार पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर अपनी हुंकार भर के उतर रही है।